हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम जैसे SSC, CGL, MTS, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, बिहार SSC, बिहार पुलिस, RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम, RPF SI एग्ज़ाम, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम, ALP एग्ज़ाम आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बेहद ही हम छोटी छोटी आप लोगों को बात बताएंगे जो रीजनिंग में आपको ध्यान में रख के करना चाहिए, जो रीजनिंग में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सलूशन किसी भी क्वेश्चन का निकाल लेना ये बड़ी बात नहीं होती है आज के कंपटीशन के दौर में। ठीक है, तो छोटी बातें बताएंगे और मज़ेदार बातें बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान में रख करके रीजनिंग को करना है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया है 4, 8, 35, 51, 176। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ओके, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न दिखे, जब भी आपको दिखे, ठीक है, तो एक कोशिश एक क्या करिए कि एक चीज़ देखा करिए कि कोई भी दो संख्या पकड़ के देखिए कि डिफरेंस उनके बीच क्या आ रहा है, या डिफरेंस छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अगर हम 51 और 176 के बीच अगर डिफरेंस को देखेंगे तो ये डिफरेंस 100 के आसपास है। अगर इतना आपको मिल जाए डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस मिले, या पहली संख्या लास्ट वाली संख्या का कितने गुना है, बहुत ज़्यादा गुना है ना। अगर 25 चौको 100 और 30 चौको 120, 4 चौको 16, 40 गुना है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन आपको कहीं मिले तो समझ जाइएगा कि उसमें प्लस और माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। या तो किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या तो कोई संख्या स्क्वायर होकर जुड़ रही है या क्यूब होकर के जुड़ रही है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी संख्या, कोई न कोई संख्या स्क्वायर ऐड हो रही है। 4 और 8, 4 में कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे। 8 में 35 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस ऐड करेंगे। और 35 में अगर 51 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका 16 + 16 करेंगे तो 51 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका 51 से 176 कितना होगा, प्लस कितना हो जाएगा 125 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 176। इसमें देखिए चल क्या रहा है, यहाँ पे 4 ऐड किए तो आया 8, यहाँ पे क्या किए 27 ऐड किए तो 35 आ रहा है। और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है 16 ऐड कर रहे हैं 35 में तो 51 आ रहा है। और 51 में 125 ऐड कर रहे हैं तब 125 ऐड कर रहे हैं तो 176 आ रहा है। यानी कि 4 को देख रहे हैं, 27 को, 16 को, 125 को। कुछ दिख रहा है आपको, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, पुनः 16 क्या है आपका 4 का स्क्वायर है, 125 क्या है 5 का क्यूब है। यानी हो क्या रहा है कि पहले 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, तीसरी बार क्या हो रहा है पुनः स्क्वायर ऐड हो रहा है 4 का, और चौथी बार क्या हो रहा है 5 का क्यूब हो रहा है। यानी स्क्वायर क्यूब का एक्स3 चल रहा है। तो हमने लास्ट में 125 यानी 5 का क्यूब ऐड किया है, तो हम आगे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा जो संख्या 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 ऐड कर देंगे 176 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 12, 7 3 10, 1 11 और 1 1 2, 212 आ रहा है हमारा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 212। किस ऑप्शन में 212 दिया है, ऑप्शन डी में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। इस सीरीज में कुछ नहीं हो रहा है, पहले 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसके बाद 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, पुनः 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, पुनः 5 का क्यूब ऐड हो रहा है, और पुनः तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर ऐड यहाँ पे करेंगे, 36 प्लस करेंगे तो हमारा 212 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ओके, हमें बताना है जिस तरह 24 144 से रिलेटेड है, 8 48 से रिलेटेड है, उसी तरह 16 किस संख्या से रिलेटेड होगा। ओके, तो इस प्रश्न को सिंपली करते हैं, 8 और 48 में रिलेशन देखते हैं क्या बन रहा है, कैसे एक दूसरे से रिलेट है। 24 144 एक दूसरे से कैसे रिलेटेड, जो लॉजिक हमको यहाँ मिलता है सेम लॉजिक हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, 8
48, 8 से 48 कैसे आएगा? अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 छके 48, और 24 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो सेम 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 छके 96। 96 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 100 125, 60 12, 90 18, 150 30। इन चारों में से हमें क्या करना है? विषम बताना है कि विषम कौन सा होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। विषम क्या होगा? 3 एक तरह से किसी न किसी रूप में रिलेट होंगे और चौथा डिफरेंट होगा उन तीनों से, तो वो अलग हो जाएगा। ओके, अगर हम 125 की बात करते हैं तो 25 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ रहा है बिल्कुल। 60 12 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा 5 का। ठीक है, उसी तरह 18 में किस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 आ जाए 5 का, 18 पचे 90। और 30 में किस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आ जाए 30 पचे 150 का। तो आप देख रहे होंगे कि बी, सी और डी में क्या हो रहा है? दूसरी संख्या में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली संख्या आ रही है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है? हम दूसरी संख्या में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली संख्या आ रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? इन चारों में विषम होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को तनिक भी ये वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अपना प्यार ज़रूर दे के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि बुक पेन 8 बराबर 8 दिया गया है, यहाँ पर क्या है? बुक है। बुक पेन 8 है तो पेन नीब बराबर क्या होगा? ओके, जब भी ऐसा प्रश्न मिले, अल्फ़ाबेट का जब भी प्रश्न दे, अल्फ़ाबेट इक्वल टू न्यूमेरिक हो, तो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है मेरे बच्चों, कुछ नहीं। आपको प्लेस वैल्यू से जाना है, प्लेस वैल्यू से जाइए। 99.99 केस में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। जब भी आपको अल्फ़ाबेट मिले और न्यूमेरिक मिले इसके इक्वल में, तो आप प्लेस वैल्यू से जाइए। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग बुक और पेन का प्लेस वैल्यू लिखिए। बुक का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी का कितना हो गया? 2 हो गया। ओ का 15, ओ का 15 और के का 11। इनको ऐड कर लेते हैं। 15 दूना 30 और 30 और 11 कितना हो गया? 41 और 2 43। यानी बुक का प्लेस वैल्यू 43 आ गया। ऐसा साइन है, मैंने ऐसा साइन लगा दिया, माइनस का साइन अप्रॉक्स दिया है। ओके, पेन का पी का कितना होता है? 16 होता है। ई का कितना? 5 होता है। और यन का क्या होता है? 14। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, आप लोग कीजिए तो ऐसे लिखिए मत, ठीक है? समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्ट ऐड करना है। पी का 16 होता है और यन का 14, 30 हो गया। और ई का 5 35, 43 माइनस 35 यानी कितना आ गया? 8 आ गया। कुछ नहीं हो रहा है, इसको जोड़ देंगे। 16 14, 16 5 आपका 21 और 21 14 कितना आ गया? 35 यानी 35। 43 और 35 का डिफरेंस लेंगे तो हमारा 8 आ जा रहा है। यानी हो क्या रहा है कि बुक और पेन के प्लेस वैल्यू का सम हो करके उनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें पेन और निब में कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे पेन के लिए प्लेस वैल्यू पेन का लिखेंगे। पहले पी का 16, ई का 5 और यन का 14। ठीक है, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। माइनस एन का 14 प्लस आई का 9, बी का 2। ओके, जोड़ लेते हैं। 16 14 30 5 35 आ गया। और माइनस इसको जोड़ लेते हैं। 14 1 14 24 4 24 24 2 28 28 यानी कितना आ गया आपका? 14। यन का 14, 2 16 4 20, यहाँ 25 आएगा, माफ़ी चाहते हैं। ये 2 आपका है ना बी का। 14 4 8 14 6 20 और 20 3 23 2 25 यानी 35 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप 10 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप लोग हमेशा प्लेस वैल्यू से जाइए, और जितना इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्या होंगे? एफिशिएंट बनेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें एक डायग्राम दिया है और इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया है, वहाँ पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, बेहद ही ईजी है। ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इसके 4 चतुर्थांश में इसको हम लोग बांट लेते हैं समझने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, यानी ए वाला आपका हिस्सा 1 हो गया और ए वाला हिस्सा 1 हो गया और ए वाला हिस्सा 1 हो गया और ए वाला हिस्सा 1 हो गया। समझ पाएंगे? ओके,
तो बांट लिए। अगर हम 5 और 5 का क्या कर दें, समझिएगा, डिफरेंस ले लें तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर मत करिए आप, 0 का क्यूब कर देंगे तो 0 ही आएगा ना, 0 का क्यूब बराबर 0। ओके, उसी तरह 7 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, और 4 का क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा ना, वही अंदर दिया है 64। उसी तरह 11 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा, और 3 का क्यूब कर देंगे तो 27। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो चतुर्थांश दिए हैं, ऊपर की जो 2 संख्याएं दी गई उनका डिफरेंस लेकर के स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो उनके पास की अंदर की संख्या आ जा रही है। यही तो लॉजिक लगा रहे हैं ना, क्यूब कर रहे हैं। तो सेम चीज़ हम लोग 8 और 2 का डिफरेंस ले लेंगे 6, और यहाँ क्यूब कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको पता चल जाएगा 6 का क्यूब कितना होगा, 216। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। एक श्रृंखला दी गई है अल्फ़ाबेट्स का, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, ओके, अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके ऐसे कितने व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है। यानी हमें ऐसा देखना है, समझिएगा, ऐसा कॉन्सोनेंट देखना है जिसके पहले वॉवेल हो, जिसके बाद में भी वॉवेल हो, ठीक है, ऐसा हमें देखना है। ऐसा देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम देख लें, यहाँ से देखते हैं, यम ओ भी क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट होता है, और ओ और ई क्या है, आपका वॉवेल है। एक यहाँ पेयर मिल गया, और आगे देखते हैं, आई एन एस यहाँ नहीं होगा, ये यन क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और आई क्या है, वॉवेल है। एक पेयर यहाँ मिल गया। और कहीं आपको पेयर दिख रहा है, देखिए एक बार, और कहीं पेयर नहीं दिख रहा है। 2 ही जगह हमें पेयर दिख रहा है। ओ भी ई एक पेयर है, और दूसरा है आई एन आई, जिसके क्या है, बीच में व्यंजन है और उनके ठीक पहले एक वॉवेल है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। डायरेक्शन का प्रश्न है। जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले ना, तो सबसे पहले आप लोग देख करके पता चल जाएगा कि डायरेक्शन का प्रश्न है। सबसे आप लोग लास्ट में देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, हमसे ये पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी न्यूमेरिक दिया है उस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें डायरेक्शन बताना है कि एटलीस्ट वो लास्ट में किस डायरेक्शन में देख रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे बोलेंगे फटाफट वैसे वैसे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे। बोले हैं कि कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है। ओके, हमने 6 मीटर चला दिया, 6 लिख भी लीजिए, इसलिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ ना, समझिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, ठीक है। हम इनको दाईं ओर मुड़ाते हैं और 6 मीटर और चलाते हैं, चला दिए। ओके, 6 मीटर चला दिए। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़ी है और 5 मीटर चली है, चला देते हैं 5 मीटर। वह फिर बाईं ओर मुड़ती हैं और 6 मीटर चलती हैं। क्या करती हैं, पुनः बाईं ओर मुड़ती हैं और 6 मीटर, बाईं ओर मुड़ा दी और 6 मीटर चलती हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। अब जब 6 मीटर चलेंगी तो इसके सीध में ही ना होंगी, क्योंकि ये भी 6 है तो ये भी इतना ही तो 6 होगा ना, तो यहाँ पे एकदम इसके पास आएंगे, इसके ऊपर वाले के डायरेक्ट, ऊपर वाले के सीधे, बिल्कुल सीध में लाइन आएगी। ओके, तो ऊपर वाले के सीध में बिल्कुल लाइन आएगी। और फिर बोल रहा है कि वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। पुनः ये बाईं ओर मुड़ा देते हैं और 5 मीटर चला देते हैं। जब 5 मीटर चलाए हैं, समझिएगा, तो ये 5 मीटर इतना है तो ये भी तो इतना ही होगा ना यहाँ से, यानी ये पहुँच गई यहाँ पे। कहाँ पहुँच गई कृतिका, यहाँ पे पहुँच गई। लेकिन देख किस दिशा में रही है, वो देख तो रही है उत्तर की ओर ना, क्योंकि इसी तरह तो चल के पहुँची है ना, तो उत्तर ही तो दिशा में देख रही है ना। और पूछा गया है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि ऊपर क्या होता है बच्चों, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बटर दूध से जिस तरह संबंधित है उसी तरह हमें बताना है कि तेल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ओके, बटर दूध से जिस तरह संबंधित है उसी तरह तेल बताना है। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको पता होगा, दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, बटर बनता है। दूध से ही तो बटर बनता है। तो तेल किसी से बनता है, साबुन से नहीं, धान्य से नहीं, आरे से नहीं, बीज से ही तो बनता है। जैसे सरसों के बीज से, जो सरसों होता है पौधा, उसके बीज से ही तो तेल बनता है ना, है ना।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पे बीज होगा, बीज से तेल बनता है। जिस तरह दूध से क्या होता है? बटर बनता है, उसी तरह बीज से तेल बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ओके, लड़के हैं, छात्र हैं, खेलकूद है, इनके लिए हमें डायग्राम बनाना है। इसमें तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन अगर देखते हैं तो छात्र है। ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे छात्र। छात्र के लिए हम लोग स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर ही तो ये बॉय लड़के आएंगे ना, लड़कों को हमने बॉय बना लिया। ओके, सभी बॉय क्या होंगे? सभी लड़के छात्र ही तो होंगे, लेकिन खेलकूद का इनसे कोई रिलेशन है? खेलकूद यानी कि खेल का इनसे रिलेशन है। के से खेल, खेल से रिलेशन है कोई बच्चों का या फिर आपके छात्र का या लड़कों का? नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि खेलकूद का कोई रिलेशन होता नहीं। अलग बात है कि हम लोग खेलते हैं, लेकिन हमें अगर डायग्राम बनाना होगा तो हम क्या डायग्राम बनाएंगे? हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 बजे है तो वास्तविक समय क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेट पैटर्न का प्रश्न है। एक बात आपको नोट करना है, समझना है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपसे तो कुछ नहीं करना है। आपको प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में आपको टाइम दिया है और वास्तविक पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है। आपको वास्तविक पूछा जा रहा है ना, तो वास्तविक निकालने के लिए क्या हमें करना है? यहाँ पे 11 घंटा 60 मिनट लिखना है और उसमें से जो आपका प्रतिबिंब वाला टाइम है उसको घटा देना है। 60 में से 25 जाएगा 35 और 11 में से 3 गया 8:35 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8:35 क्या है? एक्चुअल टाइम है। कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे और वास्तविक टाइम पूछा जाए, प्रतिबिंब दे दे, तो 11:60 में से 11:60 लिखना है, 11 घंटे 60 मिनट, और उसमें से प्रतिबिंब वाले टाइम को घटा देंगे तो रियल टाइम मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को तनिक सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? एक इक्वेशन दिया है, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो को बदले, हम समझिएगा, किन दो को बदले कि क्या हो? हमारा इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। देखिए, इसको जो करने का जो सबसे फंडामेंटल तरीका होता है ये कि हम ऑप्शन ए पकड़ें, उसको भरें, चेंज करें, जो दो आपकी न्यूमेरिक दिए हैं। बी पकड़ें, उसको चेंज करें, अगर नहीं सेटिस्फाई होता है तो सी को करें। जो ऐसे करते जाएं, जो सेटिस्फाई होगा वैसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं बच्चों, तो फिर तो मान लीजिए अगर ऑप्शन डी करेक्ट होगा तब तो हम ऑप्शन ए चेक करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा ना, टाइम बहुत किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन ए से शुरू बिल्कुल नहीं करेंगे। एक पॉइंट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एक पॉइंट याद रखेंगे और उसको पकड़ के चलेंगे। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर डिवीज़न है। डिवीज़न कहाँ बच्चों है? यहाँ पे 20 के पास, क्योंकि हमें साइन नहीं चेंज करना है, केवल न्यूमेरिक चेंज हो रहा है। ओके, तो 20 के पास क्या है आपका, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ रहा है? तो इंटीजर आ रहा है। इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब कि डिवीजन के पास जो भी कोई संख्या उसके बाद होगा तो पूर्ण रूप से उसको काटेगा ना, तभी तो यहाँ आपका इंटीजर आ सकता है। बात समझिएगा बच्चों, तभी तो आ सकता है ना। इसलिए हम लोग वो संख्या देखेंगे जो 20 को काट सके, क्योंकि 20 किसी भी ऑप्शन में बदल नहीं रहा है। तो 8 को इंटरचेंज करने पे, क्योंकि 8 से तो 20 तो 8 से कटेगा नहीं, तो 8 के स्थान पर कौन सी संख्या ऐसी इंटरचेंज होगी जो 20 को काटेगी? तो 5 ही ऐसी संख्या पूरे ऑप्शन में दिख रहा है। 8 और 5 चेंज होगा तो ये इसको काट देगी। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमें सॉल्व करना ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं करना है। 100% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। एक बार चलिए बदल के ऑप्शन ए को देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए कि ये सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कर लेते हैं। 3 × 5 की जगह 8 प्लस 20 डिवीज़न 5 - 17। ओके, 5 चौको 20, 8 3 24, 4 28 और 28 - 17 कितना आ गया? 17 3 20 11 आ गया ना। सेटिस्फाई हो रहा है ना? 11 = 11। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए आरेख का
ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 12 होगा। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। आपको ये वाला सर्किल खेलकूद, संगीत और बच्चे, 3 सर्कल दिए हैं। तो पूछ क्या रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है। ओके, खेलकूद नहीं पसंद है, बच्चे हैं जो पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है। देखिए, आसान बनाने के लिए एक तरीका आपको हम बताएंगे। वैसे करना नहीं है इसको, तो आप बस देखिए और मार के निकलिए, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। उसको जो पसंद नहीं है उस सर्कल को ख़त्म करिए, हटा दीजिए। खेलकूद पसंद नहीं है ना, भैया को नहीं पसंद है खेलकूद, इनको नहीं पसंद है, तो हम क्या करते हैं, खेलकूद को रंग देते हैं। चलिए रंग देते हैं, खेलकूद को हटा देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि खेलकूद वाला जो सर्कल है वो है ही नहीं। खेलकूद वाला बच्चों जो सर्कल है वो है ही नहीं। बस समझने के लिए मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो बाकी तो इसका आंसर कैसे लाना है देख करके निपट के निकलना है। ओके, इसको हमने क्या किया, खेलकूद को बिल्कुल कलर कर दिया, यानी खेलकूद वाला सर्कल है ही नहीं। ठीक है, अब बोला था हमसे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है। संगीत पसंद है और बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है, तो खेलकूद तो हटा दिए। कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है, तो ये 42 ही तो ऐसा है संख्या जो बच्चे भी हैं और उन्हें संगीत पसंद है। 42 ही तो ऐसा है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 42। यानी 42 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्या है, क्योंकि 42 देखिए संगीत वाले सर्कल में भी है और बच्चे वाले सर्कल में है, तो यही तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद तो मैंने हटा ही दिया, खेलकूद में शामिल हो ही नहीं रहा 42। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।